भक्त का मतलब है भोग वृत्ति को त्याग कर सेवा वृत्ति को अपनाना। तो मार्ग सरल है, सही गुरु का आश्रय मिल गया, उस गुरु के आदेश को जो पालन करता है वो शिष्य चिंता मुक्त हो जाता है, अपने जीवन में परम आनंद को प्राप्त करता है। उसके बाद गुरु की श्री चरण में उसके श्रद्धा उनके आदेश में और भी बढ़ जाता है। तो हम लोग प्रभुपाद की किताबों को पढ़ते हैं। प्रभुपाद देखिए 1977 में भगवत धाम लौट के वैकुंठ में सो गया उनका, फिर भी अभी भी लोग उनको इतना प्रेम क्यों करते हैं? चाहे उनके दिए हुए दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में एक हमको डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन दोनों दे दिया। मार्ग दर्शन भी दे रहा है, उसके बाद गंतव्य स्थान को भी दिखा दिया हमको, और वो गंतव्य स्थान जाने के पहले से हम इतना सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त करने के बाद पूछने की सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं प्रश्रयम। तो गुरु के आश्रय में रहकर शिष्य को क्या करना चाहिए, वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, गुरु को सेवा देनी चाहिए। जैसे प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों गए जंगल में विश्वामित्र के साथ, रात को दोनों पाद संवादन करते थे गुरु की। गुरु सोते थे, बीच में उठते थे, ऐसे आँख खोल कर देते थे, राम लक्ष्मण अभी भी आप पाँव दबा रहे हो, सो जाओ। दोनों हम सोएंगे बोलेंगे, तो सो जाते थे गुरु जी। और आधा एक घंटे के बाद देखते थे, उठकर बोलते थे अभी बहुत देरी हो गया, सो जाओ। ऐसे सेवा देते रहे वो। तो इस तरह गुरु की सेवा करके उन्होंने बल, अति बल इत्यादि बाण उनको प्रदान किया। भगवान को तो कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर भी भगवान सिखाते हैं। इसी तरह हनुमान ने गुरु किया, किसको प्राप्त किया उन्होंने गुरु के रूप में? सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने हनुमान को बोला, देखो हनुमान, मैं तो घूमता रहता हूँ, तो बैठ कर तुमको सिखाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी दूसरी सेवा है, किसी और के पास सीखो। हनुमान ने बोला, नहीं आपसे ही सीखना है, लेकिन आप जब आगे बढ़ेंगे मैं पीछे चलते चलते सुन लूँगा मैं। हनुमान ऐसे चलते चलते गए, सूर्यदेव उनको सिखाते गए। सिखाने के बाद सूर्यदेव ने उनको बोला, उन्होंने हनुमान ने पूछा कि मैं आपको कुछ ये देना चाहिए, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, मैं क्या दे सकता हूँ आपको? तब उन्होंने बोला कि जो उनका एक अंश जो है सुग्रीव है, तो आप उसका ख्याल रखो, वो गलत पथ में जाने की संभावना है, उसको संभालो। अगर वो बड़े पदवी में हो, नहीं तो पदवीहीन हो, सब समय तुम उसको रक्षा प्रदान करो। तो हनुमान ने उसको मान लिया। इसके कारण जब हनुमान वापस लौटे, तब सुग्रीव को भगा दिया था उनके भाई वाली ने, है ना। लेकिन सुग्रीव साथ में रहा, क्योंकि गुरु का आदेश था उसको संभालो। और सुग्रीव को सही टाइम पर उपदेश देते गए हनुमान जी। जब सुग्रीव को पदवी मिलने के बाद भोग विलास में पड़ गया सुग्रीव, हैं, और शराब पीकर उसकी आंखें लाल लाल हो गई, वो सो रहा था, और लक्ष्मण आए थे दरवाजे में महल के, ऐसे आवाज़ किया, धाड़ धाड़ धाड़। तब सुग्रीव ने पूछा कि क्या आवाज़ आ रहा है इतना बड़ा, लग रहा है कि आसमान में बिजली चमक रहा है, धाड़ धाड़ आवाज़ आ रहा है। बोला नहीं, आसमान में बिजली नहीं, लक्ष्मण आया हुआ है, क्योंकि 4 महीना चतुर्मास बीत गया और 25 दिन हो गया, और आप अभी भी सो रहे हो। प्रभु रामचंद्र को अपने वचन जो दिया, अपने वचनबद्ध नहीं रहा आप, इसलिए लक्ष्मण आया है। किस लिए आया लक्ष्मण इधर? आपको मारने के लिए आया, बोला उन्होंने। डर गया, तुरंत टूट पड़ा, उठ गया वो। बोला कि अभी लक्ष्मण को थोड़ा शांत किया जाए, मैं जो मेरा कर्तव्य जो है मैं उसको करूँगा। तो इसका मतलब हनुमान सुग्रीव को बहुत साथ दिया। हनुमान उनको टाइम टू टाइम उनको उपदेश देते रहे, क्योंकि उनका गुरु का आदेश थी ऐसे। इस तरह आप देख सकते हैं नरोत्तम दास जो थे, वो तो एक राजकुमार थे वो। फिर भी लोकनाथ गोस्वामी किसी को दीक्षा नहीं दे रहे थे, फिर भी उनको उनसे दीक्षा लेना था। तो जिस स्थान में वो मलमूत्र विसर्जन करने के लिए जाते थे गुरुजी सुबह, उस स्थान को साफ सुथरा करते थे वो। और गुरुजी ने देखा कि हर दिन ये स्थान एकदम साफ सुथरा होता है कैसे। तो ये एक दिन चुपके झाड़ के पीछे छुप कर देख लिया उन्होंने। तब नरोत्तम, तुम तो राजकुमार हो, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए तुमको। तो उनकी श्रद्धा देखकर उन्होंने दीक्षा दी उनको, नरोत्तम को। नरोत्तम महान भक्त बने बाद में। इस तरह ईश्वरपुरी, रामचंद्रपुरी, वो दोनों माधवेंद्रपुरी के शिष्य बने। तो ईश्वरपुरी की सेवा देखकर माधवेंद्रपुरी प्रभावित होकर
उनको आशीर्वाद दिया, हे वत्स तुम्हारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रीति जग जाए, ऐसे। तो जब देह त्यागा गुरु ने, तो शिष्य के हृदय में भगवान की लीलाओं का स्फूर्ति होने लगा। उसके बाद महान भक्त बने और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने दीक्षा दी ईश्वरपुरी, ऐसे। तो इस तरह शिष्य गुरु की सेवा करना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी उनके गुरु को जब मिले, उनके गुरु ने आदेश दी थी, तुम पाश्चात्य देश में जाकर इस दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, और तुम करोगे तुमको भी लाभ मिलेगा, सब दुनिया के लोगों को भी लाभ मिलेगा, ऐसे। तो ये तो 1922 में बोला था उनके गुरु ने। तो 1933 में प्रभुपाद जी ने उनके गुरु को और एक बार पूछा, गुरुजी आपके पास अनेक सन्यास शिष्य हैं, ब्रह्मचारीज हैं, मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे 4-5 बच्चे भी हैं, हम घर गृहस्थी में रहते हुए हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन आई सर्व यू, ऐसे पूछा उन्होंने। तब गुरुजी ने बोला कि तुम अंग्रेज़ी में अच्छा ये करते हो, प्रवचन देते हो, उसी आदेश जो पहले दिया था उसको दोहराया उनके गुरु ने। 1936 में प्रभुपाद जी ने खत लिखा अपने गुरु को, गुरुजी हाउ कैन आई सर्व यू। तो गुरु जी ने रिप्लाई भी किया, तुम पाश्चात्य देशों में जाओ, प्रचार करो, इस दिव्य ज्ञान का फैलाओ। और लिखने के बाद 2 हफ्ते के बाद गुरु जी चले गए। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए कि गुरु जी का वैकुंठवास होने के पहले एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने उसी पॉइंट्स को 3रा बार बोला है। इसका मतलब ये गुरु जी का इच्छा है मेरे से, तो इसको मैं पूर्ति करूँगा। उधर से तैयारी करके 1960 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए हैं। अमेरिका में जाकर प्रचार करते समय ही उनको गुरु का स्मरण आता था, मैं किस लिए कर रहा हूँ, गुरु ने आदेश दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ उनकी सेवा। ये उनकी कृपा से ही ये सब लोग आ रहे हैं, हिप्पी लोग हैप्पी बन रहे हैं। तो इस तरह शिष्य जितना, उनके गुरु ने बोला था कि इफ़ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, तो प्रभुपाद जी ने बीबीटी चालू की, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट। अभी करोड़ों किताब बिक गए इस्कॉन से। उनके गुरु ने बोला पाश्चात्य देश में अंग्रेजी में प्रचार करो, तो इस्कॉन चालू की प्रभुपाद जी ने। सारी दुनिया में भी 1000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं ऐसे। तो शिष्य इस तरह प्रश्रयम का मतलब है गुरु की आश्रय लेकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, अपने जीवन में वो उस ज्ञान को लागू करना, चित्त को शुद्ध करना, भौतिक भावनाओं से ऊपर उठ जाना, और पर ईश अनुभव, भगवान के अनुभव करना, अनुभव करके भक्ति में स्थिरता प्राप्त करके उस दिव्य ज्ञान को दूसरों को प्रचार करके गुरु को खुश करना, ये प्रश्रयम बोलते हैं उसको। और मैत्रीम का मतलब ऐसे प्रचार करने वाले बाकी भक्तों के साथ हम झगड़ा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, प्रेममय संबंध रखना चाहिए उनके साथ। क्योंकि जिस तरह फूलों में भी अलग अलग फूल हैं, अभी देखिए इसमें इधर मोगरा है, नहीं तो अलग अलग रोज़ है, जरबरा है, नहीं तो सनफ्लावर है। हर एक फूल में आप देखोगे कि अलग अलग उसका योग्यता है। अभी जो मोगरा होता है उसका क्या है, एक छोटा फूल होता है, उसका स्पेशलिटी क्या है, मोगरा। चमेली, चमेली जानते हैं हम लोग, चमेली मीन जैस्मिन, उसका स्पेशलिटी क्या है, सुगंध है उसका, बहुत सुगंध है छोटा लेकिन सुगंध बहुत। अगर दूसरे कमरे में भी रहेगा उधर से इधर तक आ जाता है सुगंध उसका, है ना, ऐसे वो चमेली है। और सनफ्लावर का क्या क्वालिटी है, सनफ्लावर एकदम खूबसूरत है वो, मोटा होता है, बड़ा होता है, एकदम खूबसूरत है। कमल का क्या स्पेशलिटी है, कमल में बहुत मधु होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। तो हर एक फूल के पास भगवान ने कुछ ना कुछ योग्यता दिया है। इस तरह वैष्णवों को भी देखते समय हमें सोचना चाहिए कि ये वैष्णव बहुत अच्छे गायक हैं, ये वैष्णव बहुत अच्छे वक्ता हैं, ये वैष्णव बहुत अच्छे कुकिंग करता है, ये वैष्णव बहुत अच्छा भगवान को सजाते हैं, ये वैष्णव बहुत बढ़िया मृदंग बजाते हैं, ये वैष्णव जो हैं बहुत नम्र हैं, ये वैष्णव बहुत सहिष्णु हैं, ये वैष्णव बहुत वरिष्ठ हैं, सालों साल सेवा किए। तो उनमें जो अच्छाई है उसको ही देखो बस, उनमें अच्छाई जो नहीं है उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। हम नहीं बोलना चाहिए कि
चमेली में देखो सुगंध है, फिर भी देखो वो छोटा है। ऐसे मत बोलो। अनेक लोग वही करते हैं। परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निंदति बोलते हैं। सख्याशु पृष्यते स्वार्थात् असति अभिनिवेशतः। अगर कोई दूसरों में दोषारोपण करेगा, उसके मन उस दोषों में डूब जाएगा। दोषों में डूबा हुआ मन के अंदर भगवान हरि की ओर मन नहीं जाएगा और हरि में आविष्ट नहीं हो सकता है। और विषय वासनाओं में भी मन को डुबाना नहीं चाहिए, पर निंदा में भी मन को डुबाना नहीं चाहिए। विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णुर आवेश न भवेत्, ऐसे बताया गया। विषय आविष्ट होने से विष्णु आवेश नहीं आता, पर जीवों में दोषारोपण करने से भी विष्णु आवेश नहीं जगता। जिस तरह एक काष्ठ है, उसमें पानी का सिंचन किया आपने, उसमें आग नहीं निकलता, क्या निकलता है? धुआं निकलता है। इस तरह अगर हम दूसरे जीवों की ओर दोष अपराधी भावना से हम देखते हैं तो हमारे में भक्ति का वेग उठ नहीं पाता, इसे बताते हैं। इसलिए गिव अप फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर जीवास एंड ऑल्सो अब्जॉर्प्शन इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये दो चीज़ छोड़ने से हम पाप और अपराध दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। इससे बहुत आसानी से हमारे अंदर भक्ति भावना उठ सकती है। जैसे एक सूखा काष्ठ हो, वो चूल्हे में डालो, ऐसे हाथ पकड़ लेगा वो जल्दी, बहुत आसानी से। और दूसरे भक्तों के संबंध में हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए सबको। यू शुड अप्रिशिएट द सर्विस ऑफ अदर डिवोटीज। और कोई भी भक्त को सोचना नहीं चाहिए कि मेरा सर्विस सबसे बढ़िया है। हम लोग किताब वितरण करते हैं और ये लोग कुकिंग करते हैं किचन में, बैकग्राउंड सर्विस करते हैं, हम फोर्थ फ्रंट सर्विस करते हैं, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। अगर वो लोग कुकिंग नहीं करेंगे तो हम कैसे खाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकते हैं? अगर पेट में कुछ प्रसाद नहीं है तो बाहर निकलने के लिए शक्ति नहीं रहेगा हमारे पास। तो हर एक अवयव शरीर में भी इम्पोर्टेंट है। जैसे पाँव है, सारे शरीर को लेकर जाता है, हाथ दूसरे तरीके के काम करता है, सर दूसरे तरीके के काम करता है, सर के अंदर दिमाग है, ऐसे इस तरह हर एक अवयव इम्पॉर्टेंट है शरीर में, करेक्ट है। तो हम भक्तों के बीच में रहते समय कोई भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सर्विस श्रेष्ठ है, उनका नहीं है, ऐसे। तो भक्त लोग क्या करना चाहिए, इधर बताया गया है कि मैत्रीम का मतलब है मित्रता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए भक्तों को। सोचना चाहिए कि करोड़ों लोग हैं दुनिया में, लेकिन भक्तों का संख्या कम है उसमें, 1% भी प्राय नहीं होंगे। तो भक्त लोग बहुत दुर्लभ हैं, जो तिलक पहनते हैं, कंठीमाला पहनते हैं, जपमाला में जपा करते हैं, भगवान हरि को मानकर सर झुकते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, 16 माला करते हैं, प्रसाद ही खाते हैं, बाकी चीज़ नहीं खाते, सद्गुण संपन्न हैं। ऐसे भक्तों को आदर देना बहुत आवश्यक है। उनमें हो सकता है कुछ त्रुटियाँ, कोई भक्त के अंदर कुछ त्रुटियाँ हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह अगर कोई कीचड़ में गिर गया हो, थोड़ा गंदा कपड़ा है, लेकिन वो शावर बात में अभी शावर ले रहा है, वो उसको सहन करना चाहिए। तो इस तरह मैत्री भावना के साथ तो बर्ताव करना चाहिए। जब मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में मुंबई में गया 1991 में, मैंने एक अद्भुत चीज़ देखा। रात को मैं IIT से मंदिर जाता था, 9:30 बजे पहुंच जाता था उधर। तो मेरे लिए एक भक्त खिचड़ी रखता था, एक भक्त। एक खिचड़ी जो था, मैं वो एक प्लेट में से कवर करके काट के नीचे रखता था। तो उसको जब मैं खींचता था, गर्मा गर्म धुआं निकलता उसमें से। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना धुआं निकलने वाली खिचड़ी कैसे इसको प्राप्त हुआ। तो शाम को बनाते हैं, तो क्या करता था वो ऐसे खिचड़ी का लेवल धीरे धीरे कम होता था बर्तन में। फुटबॉल लाइफ के लिए वो लोग लेकर जाते थे 9 बजे। तो 9 बजे वो लेके जाने के पहले वो निकाल कर रखता था, क्योंकि पहले से निकाल कर रख दो, शाम को रख दो तो क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा वो। तो उसको मालूम था कि आएगा, इसको गर्म मिलेगा तो खुश होगा, तो गर्मा गर्म रखता था ऐसे वो। तो इस तरह भक्त लोगों की सेवा भावना देखकर मैं बहुत प्रेरित हुआ। उसके बाद प्रसाद खाकर मैं जब लेट जाता था 10 बजे, कभी कभी 10, सवा 10 बजे भक्त लोग, सीनियर डिवोटीज वापस आते थे। तो 4 डिवोटी ऐसे साथ में खड़े होकर ऐसे बात करते थे कि तुम्हारा प्रोग्राम कैसा रहा आज, कितने लोग आए थे, कितने नए लोग आए थे, माला कितने लोगों ने लिया, ऐसे आपस में वो लोग चर्चा करते थे। तो कैसे कोई अभक्त था अभी भक्त बन गया,
उसके बारे में बोलते थे। कोई बहुत प्रश्नोत्तर करता था, अभी माला चालू कर दिया उसने। इस तरह देखा कि वो लोग 15 मिनट बात करते थे, उसके बाद सोने के लिए जाते थे। तो उन्हीं के बीच में मैत्री भावना को जब देखा मैंने, वो कितने एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और एक दूसरे को आदर देते हैं। एक के अनुपस्थिति में दूसरा भक्त उस भक्त की प्रशंसा करता है, कभी भी उनमें दोषारोपण नहीं करते हैं। ये देखकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा उसका। इसको ही हम बोलते हैं प्रीति लक्षणम, ऐसे बोलते हैं। तो एक भक्त ने मुझे बोला, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वो मेरे मित्र वो कमरे में रहता है, उसके पास जाओगे, वो बड़ा बुद्धिमान है, मेरे से बहुत गुना ज़्यादा बुद्धिमान है, मेरे से भी बढ़िया जवाब देगा, तुम उसके पास जाओ। ऐसे वो लोग भेजते थे। तो इस तरह मैं एक बार पूछा एक भक्त को, प्रभु जी मेरा माला अभी से 4 माला चल रहा है, माला बढ़ाना है। तो भक्त बोले कि ये कृष्णानंद प्रभु करके एक भक्त है, उसके बाद भेज दिया मुझे, बोला कि उनके पास जाओगे तो तुम्हारा माला एकदम जल्दी बढ़ जाएगा। तो हम गए उनके रूम में, तो मुझे देखते ही वो बिठा दिया, बोला कि चलो अभी साथ में हम 8 माला करते हैं आज। तो मैंने उनको पूछा, प्रभु जी आपका कितना माला हुआ? हमारा तो 16 माला हो गया सुबह, तुम्हारे लिए और 8 करूँगा अभी। ऐसे और 8 माला किया मेरे साथ, तो उस दिन से हमारा 8 माला चालू हो गया। उसके बाद तो बोलने का मतलब क्या है, हम दूसरे भक्तों की गुणगान करनी चाहिए, उनकी अनुपस्थिति में भी। कभी कभी उपस्थिति में हम गुणगान करते हैं, लेकिन अनुपस्थिति में भी गुणगान करने चाहिए। इस तरह मैत्री भावना होता है। जैसे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों साथ में प्रीचिंग पार्टनर थे दोनों। किसको उद्धार किया वो लोगों ने? हाँ, जगह माता को, करेक्ट है ना, साथ में गए ऐसे। इस तरह मैत्री आप पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में, अद्वैताचार्य प्रभु के निकट मित्र कौन थे? नित्यानंद प्रभु। इसी तरह सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर भी मित्र थे ऐसे। इसी तरह पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर वो बहुत निकट मित्र भी थे ऐसे। गोपीनाथ आचार्य और सर्वम भट्टाचार्य बहुत निकट मित्र थे ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय, वो उनके अंदर मैत्री थी बहुत। इस तरह हम पढ़ेंगे इन सेक्शंस को, हमें पता चलेगा कि हमारे मैत्री कैसी होनी चाहिए भक्तों के बीच में। क्यों मित्र चाहिए भक्तों के बीच में? आपके जीवन में जो सक्सेस फेलियर उसके बारे में आपको बात करना हो तो भक्तों के साथ बात कर सकते हैं। जॉयस एंड सॉरोस, अगर आपको शंकाएं हो तो दूसरों को पूछ सकते हैं, और उनको शंका तो आपसे पूछेंगे। तो मैत्री, भक्तों में मैत्री नहीं जोड़ेंगे तो हम बाहर जाकर कर्मी लोगों के साथ मैत्री जोड़ेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है मैत्री भावना रखना किसी के साथ। या तो भक्तों के साथ रहेगा, नहीं तो अभक्तों के साथ मैत्री करेंगे, उससे नुकसान होगा हमारे भक्ति में। इसलिए मैत्री का मतलब नहीं कि आपके पास सैकड़ों मित्र हो सकते हैं आपके, सबके साथ सबको आदर देना चाहिए। रेस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद द फ्यू, रिवील योर माइंड टू अ वेरी फ्यू एंड टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन, ऐसे बताया है। सब लोगों को आदर दो, कुछ लोगों के पास जाकर मन खोलो, उनमें भी ऐसे एक व्यक्ति हो जिससे आप उनसे उपदेश लो, मार्गदर्शन लो आपके आध्यात्मिक जीवन में। रेस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद द फ्यू, रिवील माइंड विद द वेरी फ्यू, 2-3 एंड टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन। ऐसे करने से आपके आध्यात्मिक जीवन में सबके साथ रेस्पेक्ट करने से क्या होगा, नाम जब बढ़िया होगा। हम गाते हैं ना ये गीत में, सकल सम्मान होरिते शकते देहो नाता, बोलिए सकल सम्मान होरिते शकते तबे तोराइबो हरे राम सुखे अपराध तबे तोराइबो हरे राम सुखे अपराध बल दिया करो। इस तरह को गीत में बताते हैं कि सकले सम्मान को रहते शक्ति। हे गुरुजी मुझे शक्ति दीजिए कि सब जीवों को मैं आदर दे सकूं,
क्योंकि सब जीवों को मैं आदर दूंगा, मेरे नाम जप में रुचि बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसे बताते हैं। अगर दोषारोपण करूँगा, नाम जप के बीच बीच में भी हमारे मन में गलत भावनाएं उठते हैं, वो भक्त है ऐसा बोला मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, तो अब मैं एक्शन लूँगा, हरे कृष्ण ऐसे करते हैं बीच बीच में। इसलिए भावना अच्छा रखना चाहिए सब भक्तों के साथ, ऐसे बताते। और तीसरा चीज़ जो है दयाम, तो प्रभुपाद जी के गुरु ने बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इमरजेंसी, अर्जेंसी, ये वेट नहीं कर सकता। जो अर्जेंसी फील करता है कि इस दिव्य ज्ञान को जल्द ही जल्द दुखी जीवों को पहुंचाना चाहिए, उनके गुरु के अंदर ऐसा वेग था, वही वेग को प्रभुपाद जी ने भी पकड़ लिया उसको। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में भी बोले कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इमरजेंसी। उसके बाद उन्होंने सैक्रिफाइस की, जो जलदूत में 2 हार्ट अटैक हुआ उनकी, फिर भी वो लौट नहीं आए। प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर न्यूयॉर्क में बोले, इवन इफ आई डाई प्रीचिंग, bury my body in a tall tower in Manhattan in the rooftop। प्रभुपाद जी बोले कि अमेरिका में प्रचार करते करते मर भी जाऊंगा उधर मैनहट्टन में ऊपर जो किसी बिल्डिंग में मुझे बरी कर दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गुरु का वाणी को पालन करते हुए मैं मरूंगा, प्रीचिंग करते हुए, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो इस तरह उनकी सैक्रिफाइसेस तो हमने पढ़ा है लीलामृत में। और उसके बाद अमेरिका जाने के बाद हिप्पियों को भक्ति में लाने के लिए बहुत एंग्जाइटीज, बहुत तकलीफ उठाया प्रभुपाद जी ने। उनको कुकिंग करते थे, खुद ही प्रसाद परोसते थे अपने हाथ से, वो जाने के बाद प्लेट धोते थे, खुद करते थे सब कुछ, पैसा भी नहीं था, हटाने की व्यवस्था भी नहीं था। अलग अलग लोगों से याचना करके शुरुआत के दिनों में बहुत तकलीफ उठाया उन्होंने, प्रभुपाद जी ने। तो इसका मतलब है, प्रभुपाद जी बोला करते थे कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, नैवोद विजय पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय परमोद्भगतो विमूढ़ान् प्रायेण देव मुनयस्स विमुक्ति कामान् मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षये को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। तो बता रहे हैं भगवान को, हे भगवान, मेरे लिए कुछ तकलीफ नहीं है दुनिया में, आपके भक्ति में डूबकर मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में दुखी जीवों को देखकर जो माया के भार को कंधे के ऊपर उठाकर इतना लात खा रहे हैं माया से, उनके बारे में सोच सोच कर मुझे शोक हो रहा है। उनको प्रचार करके आपके धाम में वापस लौटाऊंगा। कुछ कुछ ऋषि मुनि हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं। एक स्टाफ रिपोर्टर लोग हिमालय में गए, बर्फ़ के बीच में, अभी अनाउंस किया उन्होंने, अभी हम आपको परिचय कराएंगे एक बाबा जो बर्फ़ के बीच में रहता है, दाढ़ी मूंछ वगैरह बढ़ाया है, अभी उनको इंटरव्यू करने वाले हैं, आइए हम क्या बोलते हैं सुनेंगे। ऐसे लेकर कैमरा लेकर गए, वो बाबा भाग गए। वो इनको देखकर वो बोला कि मौनी बाबा है, वो बात नहीं करेगा वो, क्योंकि मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा, उसको दुनिया के लोगों के साथ लेने देना कुछ भी नहीं, क्योंकि खुद की मोक्ष के बारे में काम देख रहा है, वो सोच रहा है वो। और प्रहलाद बोल रहे हैं मुझे ऐसी मौनी बाबा नहीं बनना हमको, हम शहर के बीच में रहेंगे, जैसे युगला किशोर प्रभु, मणिकेश्वर प्रभु, त्रिदेव बंद प्रभु सब लोग रहते हैं, त्रिविक्रम बंद प्रभु हैं। तो ये लोग चाहिए तो ऐसे बर्फ़ बाबा के समान रह सकते हैं उधर हिमालय में, लेकिन प्रभुपाद जी के आदेश को लेकर ये लोग गुरु के आदेश को लेकर इधर ब्रह्मपुर के बीच में रहते हैं, रहकर प्रचार काम में लगे हैं। क्यों? ताकि लोग जो व्यस्त हैं अपने अपने जीवन में, वो लोग भक्ति को पकड़ ले। तो प्रभुपाद जी ने भी यही बात कहा है इस्कॉन के भक्तों के लिए, हमें शहर के बीच में रहकर प्रचार करना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। ये वैष्णव का हृदय ऐसा है, कंपैशन ऑफ अ वैष्णव। तो इस तरह से दयाम मैत्रीम प्रश्रयम च अनेक जीव। देखिए एक बार एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, एक माता अपने बच्चे को लेकर गया, तो डॉक्टर को इंजेक्शन देना था बच्चे को, और जब बच्चा थप्पड़ देने लगा डॉक्टर को, पट 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 ऐसे मार दिया। माता जी डर गई, बच्चे को बहुत डांटा उन्होंने, और डॉक्टर को सॉरी बोला, और डॉक्टर तो हंस रहा था। वो डॉक्टर बोला कि ऐसे मैं अनेक बच्चों का थप्पड़ खाया हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार किसी बच्चे ने थप्पड़ दे दिया मुझे,
क्योंकि मैं ना कहूँ मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। इस तरह प्रभुपाद जैसे महात्मा पुरुष होते हैं वो पतित जीवात्माओं का स्पेशलिस्ट होते हैं। वो उनको मालूम है कि वो कितना मना करेंगे। हम भी प्रचार काम में जाते हैं, अनेक लोग उनको बुलाने के लिए जाओ, लोग भाग जाएंगे। शुरुआत में जीवों को भक्ति में लाना बहुत मुश्किल है। जैसे माता बच्चे को खिलाने के लिए चाहती है, छोटा बच्चा भाग जाता है दूसरे कमरे में, पकड़ पकड़ कर खिलाना होता है उनको। प्रभुपाद ने बोला बद्ध जीव को कृष्ण भावनामृत देना किसके समान है, उसके लिए 5 लोग चाहिए बोला उन्होंने। क्यों? क्योंकि एक घोड़ा होता है, दवाई देना है, वेटनरी डॉक्टर क्या करता है, 4 पाँव को 4 लोग पकड़ना चाहिए और 5वां व्यक्ति उसके मुंह खोलेगा और 6ठा व्यक्ति उसके अंदर दवाई घुसाएगा उसके मुंह के अंदर, ऐसे नहीं तो वो हाथ पैर हिलाएगा बहुत। ऐसे ही बद्ध जीव करता है, शुरुआत में भक्ति में आने के लिए तैयार नहीं है, उसको बहुत प्रशंसा करनी पड़ता है, प्रसाद खिलाओ, किताब दो, उसको बहुत पार्टी करो, ऐसे कजोल करके उसको भक्ति में लाना होता है। तो ये वैष्णव की बड़ी कृपा है, यही दया है। तो उसमें त्रुटियां भी हो, हम दोषारोपण नहीं करते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं उसको, धीरे धीरे वो भक्ति में। हिप्पियों में कितना गलतियाँ थी। प्रभुपाद जी ने बोला हाँ हिप्पी लोग शराब पीते हैं, नशा लेते हैं, अवैध संग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सब आप बोल रहे हो कि वो खराब हैं, लेकिन उनके हृदय में एक कृष्ण भावनामृत का चिंगारी में देख रहा हूँ। उस चिंगारी को वर्धन किया जाए, ये सब खराब आदतों को वो भस्म करा देगा। वो विश्वास था प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने पूरा ध्यान दिया उसके ऊपर। वो कृष्ण भावनामृत को बढ़ाओ, बस बाकी दोषों को मत देखो। दोषारोपण ना करते हुए प्रभुपाद जी उनमें अच्छाई देखकर उसको बड़ा कर दिया, तो हिप्पी लोग बने हैप्पी हैं, शुद्ध भक्त बने। इस तरह तो दया मैत्रीम प्रश्रयम च भूतेषु अध्यायतो उचितम। तो इस तरह उचित व्यवहार को समझकर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए।